तो चलिए देखते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं उनमें कितने गलत कर दिए हैं या कितने सही किए हैं आपने, सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा है, तो ये आत्मकथा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिखी कागद कोरे रचना के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए तीसरा है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, त्रिवेणी है, ये सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं शुक्लोत्तर युगीन लेखक जो हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राय कृष्णदास को भी माना जाता है, तो आपका ऑप्शन अगर ए और डी में से कोई एक है तो बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो वो मतीराम है, बिल्कुल सही। तत्कालीन कवियों ने काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है कौन सी भाषा, यानी ब्रज भाषा। छायावाद युगीन कवि हैं, कौन है, तो भाई महादेवी वर्मा। उसके बाद कनुप्रिया के रचयिता हैं, तो कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती हैं। नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वो हास होता है, आपको पता ही है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जब भी संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे, संभावना के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उप है। उसके बाद त्रिभुवन में समास है, तो दिग्गु समास है, बिल्कुल सही है। ओष्ठ का तद्भव, याद रखिए ये यूपी बोर्ड ने यहाँ पर गलती कर दी है। ओष्ठ का तद्भव तो होठ होता है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसमें जब ऑप्शन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन ही बोर्ड परीक्षा की तरफ से गलत हो गया है। अगला है युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, तो वो त्वी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, 8 भेद होते। छात्र विद्यालय में खेलते कृतवाच्य वाक्य का क्रमवाच्य वाक्य होगा, तो बी ऑप्शन सही है, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है, तो अव्ययी पद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी।